Hello guys. Today we discuss problems or related to this problem is related to the photoelectric effect. This problem is related to photoelectric effect. And first we read the questions. In photoelectric effect, the work function of a metal is 3.5 electrons. The emitted electrons can be stopped by potential of negative 1.2 volt, and option is given below, and which one is the correct options. So first we solve this problem. We understand some concept of this problem. Then concept is first is the photoelectric effect. हमें ये पता होना चाहिए कि photoelectric effect क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, व्हाट इज वर्क फंक्शन, टॉपिक पोटेंशियल, फोटो एनर्जी, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल. दिस इज द मेटल सरफेस. दिस इज द मेटल सरफेस. और इस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन हो रहा है यहाँ पे. मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आ चुके हैं, उनके पास एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन्स इमिशन. ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन है यहाँ पे. ठीक है गाइस. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? तो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस. इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस. emission of electrons from a metal surface. Emission of electrons from metal surface by a light radiation. This is the light radiation, या फोटोन एनर्जी बोल सकते हैं हम, जो कि इंसिडेंट करते हैं कि इस मेटल सरफेस पर हम फोटोन एनर्जी इंसिडेंट करते हैं. एंड ये इंसिडेंट एनर्जी दो वर्क में यूज आती है. फर्स्ट वन इज द वर्क फंक्शन. एंड वर्क फंक्शन क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन्स. मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड देन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन्स. और सरफेस पर इन इलेक्ट्रॉन्स को आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हमको वर्क फंक्शन कहते हैं. और सरफेस के बाद में इनमें एक एनर्जी आती है जिसके कारण ये बाहर आ जाते हैं, और फिर काइनेटिक एनर्जी आती है. तो जो एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट एनर्जी को बोलते हैं हम फोटोन एनर्जी. और फोटोन एनर्जी होती है आपके पास एच न्यू. और एच इज द प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है एच इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. ठीक है गाइस. तो जैसे हमने ये एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट की है, इसे फोटोन एनर्जी बोल रहे हैं. ये हमने सरफेस पर इंसिडेंट की है, मेटल की सरफेस है ये, और यहाँ से इंसिडेंट की है. तो वर्क एक जो इस एनर्जी का कुछ पार्ट है, तो ये एनर्जी हमने इंसिडेंट की है एच न्यू, और इस एनर्जी का कुछ पार्ट, तो हम बोल सकते हैं उसको कि जो वर्क फंक्शन है, कुछ पार्ट जो यूज आया है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पर लाने के लिए आया है. इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पर लाने के लिए आया है. तो वो आपके पास क्या कहला रही है कि वर्क फंक्शन कहला रहा है. और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन है मिनिमम एनर्जी. वर्क फंक्शन अगर मैं बोलूं फाई नॉट इज द मिनिमम एनर्जी. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस. तो ये अगर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमको यहाँ से नजर आएगा कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 3.5. मतलब इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. 3.5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए. तो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है. और उसके बाद में वो बोल रहा है कि द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल. ये अनदर थिंग है. लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो एच वी हमने इंसिडेंट करी है, जो रेज हमने इंसिडेंट करी है, जो लाइट हमने इंसिडेंट करी है, वो लाइट रे एक तो काम आ रही है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड करने, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पर लाने के लिए, और एक आ रही है कि एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के लिए. तो हम लिखते हैं कि हाफ एम वी, वो भी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. या हम इसको इस इक्वेशन को एच न्यू इज इक्वल्स टू म्यू और काइनेटिक एनर्जी मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब वो गेन कर रहा है? तो हमने जो इस पर
पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, वो नेगेटिव पोटेंशियल की जो वैल्यू है उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू -1.2 वोल्ट जो क्वेश्चन में दे रखी है, ये क्वेश्चन में दे रखी है कि द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कैन बी स्टॉप्ड, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ये द इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं वो कैन बी स्टॉप, वो स्टॉप हो जाएंगे 1.2 वोल्ट पर, -1.2 वोल्ट पर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, तो वो जो एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे गेन कर लेंगे, कौन सी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, फिर वो स्टॉप हो जाएंगे वहां पे। तो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास है, किसको मिल रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, और वो किसके लिए कब मिल रही है, जब मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो एक तरह से हम एक रिलेशन आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से बात कर सकते हैं हम कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हो वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल एन इलेक्ट्रॉन्स, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है -1.2 वोल्ट नेगेटिव एंड ई। तो और हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलवेज पॉजिटिव, तो वी टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम is equals to 1.2 electrons volt. This is the another value, and this is also one value of जो यूज आएगी यहाँ पे। तो एक तो हमारे पास ये यूज आएगी कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वर्क फंक्शन है फाई नॉट की वैल्यू 3.5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट है, एंड काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू हमारे पास है। तो हम यूज करेंगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू इज जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, जो फोटोन एनर्जी है वो एच न्यू है, और वो एच न्यू जो यूज आ रही है वर्क फंक्शन में आ रही है, तो वर्क फंक्शन दे रखा है जो 3.5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ से कैलकुलेट करी है वो आ रही है हमारे पास 1.2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, 1.2 electrons volt, and after solve this equation final answer we get फाइनल रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन बोल सकते हैं, फाइनल लाइट जो इंसिडेंट हो रही है उसकी एनर्जी कितनी हो रही है वो 4.7 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट है, ये हमारे पास रेडिएशन आ रही है। अब हम क्वेश्चंस पर जाते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला है हमारे पास। क्वेश्चन ये एनर्जी हमारे पास इंसिडेंट मतलब जो इंसिडेंट इस मेटल सरफेस पर जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो 4.7 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट है, और इसका कुछ पार्ट जो वर्क फंक्शन में जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस पर लाने में जा रहा है वो है आपके पास 3.5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, और वो जो कुछ पार्ट है जो मैक्सिमम एनर्जी गेन करने में गया है वो है 1.2 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। तो दोनों का समीशन ही आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी बाय द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बाय द फोटो इलेक्ट्रिक बाय द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस से। तो यहाँ से हम आंसर की तरफ जाते हैं, आंसर की तरफ मूव करते हैं, तो फर्स्ट आंसर को रीड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को रीड करते हैं, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज 4.7 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। आई थिंक वी आर एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन मैच कर रहा है हमारे पास, तो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रॉब्लम, लेकिन हमको ऑप्शन और देखने पड़ेंगे कि लास्ट ऑप्शन कहीं और तो मैच नहीं कर रहा है। तो सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन is 2.3 volt, which is not possible, so this is the wrong, this is the absolutely wrong. And third is the if higher frequency photon be used, if the higher frequency photon is used to photoelectric current will rise, no, this is not correct answer। करंट विल बी राइज, नो, क्योंकि जब हम
स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या करता है कि एक मैक्सिमम एनर्जी गेन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स को रोक लेता है, वहां पे रोकने के बाद में करंट जीरो हो जाती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डेफिनेशन भी आती है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द करंट इन सर्किट विद जीरो। तो यहाँ पे करंट राइज नहीं करेगी, यहाँ पे इस जगह जीरो होगी। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। एंड लास्ट वन इज द व्हेन द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 3.5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी मैक्सिमम, जो कि नहीं, जो पॉसिबल, जो वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो फर्स्ट, तो हमारा आंसर जो मैच कर रहा है वो आंसर इज ए। और ये दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग मी।